परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबको नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम एक भजन सुनाएंगे पहले, उसके बाद फिर उसका अर्थ करके या कुछ ना कुछ उसमें साखी सुनाएंगे। क्योंकि जीवन मिला है ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। बड़े बड़े संतों ने हमें फरमाया है, बताया है कि भई प्राप्त मानुख देहरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बजिया, अवर काज तेरे कितना काम, मिल साध संगत काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। दुनिया में रहने के लिए इंसान को काम भी करना पड़ेगा और दुनिया से ये यहाँ निश्चित नहीं है हम संसार में कितने दिन रहना है। ये चलो चली का मेला है संसार। इस करके ये देश हमारा देश नहीं है। इस कौमों में हम कौमों का अभिमान करते, कौमें भी हमारी कौमें नहीं है। ये धर्म हमारे धर्म नहीं है, हम इससे ऊपर है। धर्म कौम बाद में है, पहले हम इंसान हैं। जब हमें इंसान बनकर रहना आ जाएगा तो इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं है। क्योंकि परमात्मा को पाना है अगर आप इंसान बन जाओ। हर इंसान को अपनी तरह इंसान देखो। जो व्यवहार हम दूसरे से चाहते हैं कि हमारी इज्जत करे, हमारे साथ प्यार से बोले, वो तभी होगा जब हम उससे पहले उसके साथ प्यार से बोलेंगे और उसकी इज्जत करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके साथ प्रेम करेंगे। तो पहले प्रेम करना सीखो, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का भी रूप है, प्रेम ही आत्मा का रूप है। तो इस करके हमने संसार में आकर के कुछ पाने के लिए हमें जीवन मिला हुआ है। कभी हमने आंख बंद करके ये सोचा नहीं कि मैं कौन हूँ। कभी ये सोचा है हमने कभी कि मैं आंख बंद करके देखना, शरीर से अलग है हम। शरीर हमारे को मिला हुआ है, शरीर एक हमारा वाहन है। शरीर को ही हमने छोड़ना है। शरीर हमारे लिए निश्चित नहीं है, पर ये शरीर जो है इसी से परमात्मा पाया जाएगा। अगर परमात्मा देवताओं ने भी पाना है तो वो देवता जो है देवता रूप में सुख भोग सकते हैं। अगर वहाँ जाकर भक्ति करना चाहे तो वह भक्ति नहीं कर सकते। देवलोक में इंसान भक्ति नहीं कर सकता, वहाँ सुख भोग सकता देवलोक के। वो देवलोक के सुख भी यहीं से भजन करके इंसान देवलोक में जाते हैं। इस करके वो भी तरसते हैं इस शरीर को। वैसे तो उनका शरीर हमारे से पवित्र शरीर है और ज्योति का शरीर है और उनकी उम्रें भी बहुत है। लेकिन ये शरीर के अंदर सबसे बड़ी तारीफ यही है कि इस शरीर से ही परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा ने भी इसी शरीर को सबसे ज़्यादा पसंद किया। परमात्मा अगर आया है तो इस चोले में आया है। जैसे गुरु नानक देव जी भी आई है, मैं उनकी छोटी सी आपको कथा भी सुनाऊंगा इससे बाद। तो वो भी इसी चोले में आकर के उन्होंने लोगों को समझाने के लिए जन्म लिया। तो जन्म से ही कहते हैं होनहार विद्वान के होत चिकने पात। ये होनहार पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, जन्म से ही उनका जीवन संसार से अलग होता है। संसार में रहते हुए शुरू से उनका जीवन अलग होता है। तो एक मैं भजन बोलता हूँ पहले। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, उस गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से निकल जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से निकल जाएगा। अपना दामन तो फैला जरा, मेरा श्याम भर जाएगा। अपना दामन तो तू फैला जरा, वो मोहन भर जाएगा। बड़े भागों से नर्तन मिला है, ना जाने फिर किधर जाएगा। बड़े भागों से ये नर्तन मिला है, फिर ना जाने ये किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सो महापुरुष कहते हैं कि हे इंसान, तो अगर राम का सिमरन करता है तो तरना एक राम नाम की बेड़ी है, जिसके ऊपर बैठकर हमने गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है कि नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो तेरे पार। उस नाम रूपी प्रभु रूपी जहाज के अंदर, प्रभु के नाम के जहाज के अंदर, प्रभु को तो हमने देखा नहीं। अगर प्रभु को पाना है तो उसके नाम के द्वारा ही पाया जाता है। हमने जैसे किसी आदमी को मिलना है, दूर जाना है, तो पहले उसका नाम पता होना चाहिए। उसकी एड्रेस का पता बाद में, पहले उसका नाम का
पता होना चाहिए क्या नाम है उसका। इसी तरह महापुरुष कहते हैं कि राम कहने से तर जाएगा, प्रभु का नाम लेने से तर जाएगा। उसका नाम जो है वही उसका रूप है। नाम धीरे धीरे रूप के अंदर मिला देता है, रूप के अंदर लीन करता है, रूप के तरफ ले जाता है नाम। इस करके कई लोग कहते हैं कि नाम देखा तो है नहीं कभी, नाम कैसा है। नाम शब्द है, अक्षर बेशक है, वो अक्षर के बाद धीरे 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 हमें जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, चलते चलेंगे। जैसे हम कोई हमारे घर से थोड़ा सा दूर हो, उसको एक आवाज़ मारे, दूसरी मारे, तीसरी मारे, तो चौथी पांचवी आवाज़ तो उसको सुनी जाएगी, क्योंकि वो नाम से उसको मिलेगा जिसको हम मिलना चाहते हैं। कहते तू नाम कहने से तब जाएगा, उस गली में होगी चर्चा तेरी जिस गली से निकल जाएगा। जब वो प्रभु के प्यारे जहाँ जाते हैं उनकी चर्चा होती है। देखो ये वो जा रहे हैं प्रभु के प्यारे, वो संत जा रहे हैं, महापुरुष जा रहे हैं, या ये सेवादार जा रहा है, ये कोई नेता का भी कहते हैं भी नेता जा रहा है, कोई समझदार जा रहा है, कोई कैसा भी जैसा कोई जाता है वैसा गुण, जो नाम के साथ हमारे साथ गुण भी जुड़ जाते हैं, गुण जुड़ते हैं हमारे संस्कारों से। तो ये संस्कार कहाँ मिलते हैं हमें? ये अच्छे पुरुषों की संगति में मिलती है। सो हमें अच्छे पुरुषों की, भले पुरुषों की संगति करनी चाहिए, तो जो कि हमें एक गुण हमारे अंदर दाखिल हो। कोई छोटी सी एक साखी है, मैं बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की आपको सुनाना चाहता हूँ कि कहते हैं सच्चा सौदा। हम भी एक सौदा करने के लिए संसार में आए हैं। ये संसार जो है एक हाट बढ़िए की, ये संसार हाट बढ़िए की, ये जैसे बढ़िए की हाट होती है, इंसान सौदा खरीदने के लिए जाता है। तो हम यहाँ जो सौदा हम खरीदने के लिए आए हुए हैं, यहाँ ये संसार में ही हमारे को प्राप्त हो सकता है। यही महातलोक में कलयुग में सबसे ज़्यादा जल्दी से प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि कलयुग छोटी उम्र है और इसके अंदर शक्ति ज़्यादा है। कलयुग के अंदर कला का युग है। तो महापुरुष कहते हैं कि जय इंसान, गुरु नानक देव जी महाराज की साखी आती है कि गुरु नानक देव जी को जन्म जो हुआ है अपने माता पिता के घर में, कल्याण दास जी उनके पिता का नाम था, माता तृप्ता उनकी माता का नाम था, और वो एक खत्री कौम में जो कि ननकाना साहब में पैदा हुए। उन्होंने जन्म लिया माता की कोख से और पिता के घर में पैदा हुए कल्याण दास जी के में। फिर बाद में जैसे वो पटवारी थे, वो सोचते थे कि मेरा लड़का अच्छी नौकरी लग जाए पढ़ लिख कर। जब पढ़ लेंगे तो जब उसने जो पादा था जिसको पढ़ाया करता था, जो उसने कहा 1 2 3 4 गिनती उनको सुनाने लगे, बताने लगे, समझाने लगे, तो कहते पहले मेरे को एक का मतलब बता। गुरु नानक देव जी ने कहा एक क्या है, एक का अर्थ बताओ। वो तो उसको तो ज्ञान हो ही नहीं सके भी एक क्या है। तब फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक जो है वो प्रभु है, परमात्मा है, जो सबके अंदर विराजमान है, वही एक है। फिर उसने गुरु नानक देव जी के पिता से कहा कि ये तो बहुत बड़ी हस्ती है, कोई संत रूप है, इसको मैं क्या सब पढ़ा सकता हूँ, इसकी तो मेरे बात का कोई उत्तर ही नहीं मेरे पास है। तो चलो कोई बात नहीं, आता रहे, लेकिन ये तो पहले ही परिपूर्ण है, महापुरुष है। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा वे को पढ़े नहीं है, पढ़ने के बाद थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको किसी बिजनेस में डाल देते हैं, कोई व्यापार करने के। क्षत्रिय कौम में लोग, खत्री कौम में जो दुकानें वगैरह भी करते थे, तो इन्होंने वैसे रखा भी था इनको एक जगह मोदी खाने में। तो फिर पहले ये जब गुरु नानक देव जी के पिताजी ने कहा कि ले थोड़े से पैसे ले जा, इसके साथ तो कोई ना कोई सामान समून खरीद फरोख्त करने का काम कर। बेच लिया खरीद लिया, बेच लिया खरीद लिया, कुछ ना कुछ पैसे कमा के लिया। चले गए वो। उन्होंने अपने देखा साथ में कोई जैसे बाला मर्दाना जी उनको मिल गए, उनके साथी थे बचपन के, वो उनको लेकर साथ चले गए। तो देखा रास्ते में कहीं गए, पहुँचे तो वहाँ एक साधुओं की मंडली थी, वो कीर्तन कर रहे थे। उधर से गुरु नानक देव जी गए। उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी से कि पुरुषा, अगर हमें खाना खाना है, भोजन करना है, और अगर कोई रोटी का इंतजाम हो जाए, कोई इधर उधर से कहीं से जाकर लाओ, हमारे इनको संतों को ले जाओ साथ में, आप यहाँ के रहने वाले हो। कह नहीं महाराज कोई बात नहीं, रोटी का इंतजाम हो जाएगा। कि क्या? कि मेरे पास मेरे पिताजी ने कुछ पैसे दे रखे हैं, उसी का हम अन्न वगैरह घी वगैरह खरीद कर लाते हैं, जो सामान जो खाने का गुड़ आदि ले आके, जो 20 रुपये थे, 20 रुपये की बड़ी कीमत होती थी। उन्होंने कुछ पैसे लेकर वहाँ साधुओं को खाना खिलाया और उनके अंदर ही उनका मन मस्त हो गया, संतों के अंदर ही। और जो पैसे बचे उसको भी फिर बाद में जो है उन्होंने उसको खर्च दिया।
कई दिन से बाद जब वापस आए हो, महीना 20 दिन साधुओं की मंडली में रहे और नाम का रस लेते रहे। उनको बड़ा प्यार लगा उनका संग संतों का। संतों ने फिर आगे तीर्थ पर जाना था और उन्होंने वापस होना था। अब वो कहते हैं, उनके साथी बाला मर्दाना जी कहने लगे कि चलो अब हम वापस भी जाना है, हमने घर में पिताजी से मिलना है, चलते हैं वापस पीछे। जब पीछे वापस आए बताते हैं कि कालूदास जी ने पूछा, हाँ भाई करे कोई सच्चा सौदा करके आए? कि सौदा हमने सच्चा कर दिया जी, सच्चा सौदा करके आए, जो दुनियादारी का सौदा नहीं किया। कि क्या किया? कि भूखे साधुओं को हमने खाना खिला दिया। ये हमने किया कि भूखे थे साधु, परमात्मा का नाम लेने वाले थे, उनसे सच्चा सौदा पिताजी कोई मेरे को नज़र नहीं आया। तो बताते हैं कि पिताजी ने डांट लगाई कि तैने ये क्या किया, मैंने पैसे तेरे को दिए थे वो सच्चा सौदा बढ़ करने के लिए, लेकिन तै तो साधुओं की सेवा करके तैने वो पैसे जो है खर्च दिए। तो कहने के बाद यही है, गुरु नानक देव जी महाराज ने सबसे सच्चा सौदा संतों की संगत और दूसरों की सेवा, भूखों की सेवा। वो साधु भूखे थे तो हमने पैसा किस काम का? अगर कोई हमारे पास आ जाए भूखा हो और हमारे पास पैसे हो तो हम सोचें कि कोई बात नहीं, जो अगर उनको खाना खिला देंगे पैसे तो लगेंगे ही। उन्होंने भी उसको सच्चा सौदा यही समझा, दुनिया की माया इकट्ठी करने के बजाय उन्हें सोचा कि चलो दान ही सबसे बड़ा सौदा है। तो इस करके महापुरुषों ने कहा है कि जो दान है, चिड़िया चौंच बार ली गई, नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास के वीर। कि दान देने से धन घटता नहीं है, धन बढ़ता है। इस करके हम जो जैसे जिमींदार अपने खेत में बीज बीजता है, वो भी एक किस्म का खेत को दान ही करता है, फिर उसका बीज का कितना उसको मिलता है। इसी तरह जो पिछले जन्मों से हमने कर्मों से दान किए हुए, पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों के दान किए हुए, आज वो यहाँ अमीर बन के बैठे हैं। जिन्होंने नहीं पिछले जन्मों में कर्मों में दान किए तो वो बेचारे गरीब बन के बैठे हैं और खाने से भी बाजार भी होते हैं, रहने से बाजार होते हैं, कपड़ा नहीं होता पूरा। कई ऐसे हैं जिनके पास कपड़ों के ढेरों के ढेर है, आज पहन लिया, 10वें दिन 20वें दिन बारी आएगी दूसरे की। कई तो 7 साल के बाद ही बारी आती है। इतना धन है, इतना पैसा है, कईयों को कमाने से कुछ नहीं मिलता, कई खाली ही वैसे बैठे ही परमात्मा उनको दे रहा है। ये सोचते हैं इंसान के हाँ ये इनको देता है परमात्मा ने, कोई बेइंसाफी कर रहा है कि हमारे को देता नहीं है। नहीं, ये पिछली कमाई होती है। पीछे किसने, जैसे कोई इंसान बचपन में जवानी तक पूरी मेहनत करता है और बुढ़ापे में बड़े आराम से खाता है, तो दूसरा कहे कि तो बड़े आराम से खा रहा है, बड़े बड़ा आराम कर रहा है, ऐशो आराम कर रहा है। तो पहले उसकी मेहनत है। तो इस करके इस संसार में रहना है तो कहते ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हित लगा बाबा। कुछ दुनिया में कमाना है, कुछ दीन भी कमाना है, धर्म कमाना है। धर्म भी सुबह से शुरू हो जाता है। पहला धर्म तो यही है कि सुबह उठ के स्नान करो, ये भी एक धर्म ही है। जो इंसान डेली स्नान करता है, स्नान करके ही दूसरे कर्म में जाता है, वो भी एक किस्म का भक्त है और उसका ये कर्म बन जाता है। और वैसे भी जागृति आ जाती है, शरीर जो है चुस्त हो जाता है, चुस्ती फुर्ती आ जाती काम करने के लिए। जो लोग 10 बजे तक सोए रहते हैं तो उनका शरीर बीमार भी हो जाता है और चुस्ती फुर्ती भी नहीं आती, और धन भी ऐसा ही मिलता है उनको। दूसरा फिर हमारा कर्म है कि हम पाठ करते हैं या पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं भी हमारा जो धर्म स्थान है वहाँ में जाकर सिर नवाना चाहिए, मस्तक नवाना चाहिए, जाकर उससे वहाँ से दुआ लेनी चाहिए परमात्मा से, उनसे मांग कर, हे परमात्मा हमारे शरीर की भी ख्याल रखना, हमारे परिवार की भी ख्याल रखना और हमें हमारा कारोबार भी ठीक रखना। तो उसके बाद दिन में अपना काम करे। जैसे मैं हर सत्संग में यही कहता हूँ कि काम करने की आदत और परमात्मा की इबादत ये कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो इंसान 2 चीज़ों का ध्यान रखता है फिर उसका परमात्मा भी ध्यान रखता है। परमात्मा उसी का ध्यान रखता है जो परमात्मा का ध्यान रखता है। जो परमात्मा का ध्यान नहीं रखता फिर वो परमात्मा से कुछ नहीं कह सकता कि महाराज ने मेरे को दिया नहीं है। तो परमात्मा भी उसी को देता है जो अपने आप पर कृपा करता है, उसी पर भगवान कृपा करता। तो इस करके प्यारे भारतवासियों, प्रेम प्यार से इस जीवन को, छोटा सा जीवन है, इसको प्रेम प्यार से काटो। जा रहा दिन अवध कटे, दिन सरैना रे मन गुरमिन काज सवारे। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं अपने श्लोकों के अंदर कि अवध जो है दिन रात घट रही है, जैसे टूटा हुआ घड़ा है
उस घड़े में से पानी रिस जाता है, ऐसे ही इंसान की आरज़ू बीत रही है। किसी की, चाहे कोई राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे ज्ञानी है, चाहे अज्ञानी है, सोचता कोई नहीं इस बात को। जब कोई मरता है तो कहता है दूसरा मर गया, वो बंदा मर गया, वो बंदा मर गया। मरना सब ने है, सब मौत की तरफ जा रहे हैं। सो देखो कितने लड़ाइयाँ झगड़े, कितनी बम्बारमेंट चलती है, दुनिया मरती है, कोई तरस नहीं है किसी को। ये जो हथियार भी बने हुए मारने के लिए बने हुए हैं, इस करके सबसे बड़ा हथियार हमारे पास परमात्मा का है। परमात्मा का हथियार हमें हमेशा ही चलता रखो, जो राम नाम का सिमरन है। तो इस करके कबीर जी ने भी कहा, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ की धुनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी तो हमारी बात को, हमारी पुकार को सुनेगा और हम राम में ही लीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जीवन है राम की अंश है। ये शरीर तो हमें कपड़ा मिला हुआ है, एक दिन ये पुराना हो जाएगा। जैसे पुराने कपड़े को हम उतार देते हैं और दूर फेंक देते हैं, इसी तरह ये शरीर एक दिन, शरीर के साथ नहीं जुड़ना है हमने। शरीर के अंदर जो प्रभु की सत्ता है, जो हमारे को चलाती है, वही उसी के साथ जुड़ना, उसका सिमरन करना है, उसी के ध्यान करने की कोशिश करनी है। अपने शरीर के अंदर देखने की कोशिश करनी कि संत वेद ग्रंथ सब कहते हैं शरीर के अंदर ही परमात्मा है, तो उसको जानने की कोशिश करनी है। और संतों महात्मा महापुरुषों की शरण में जाकर उसका जो है हमें कुछ ना कुछ मंतव्य सिद्ध करना चाहिए, उनसे कोई शिक्षा लेकर अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो इतनी छोटी सी ये जो मैं बेनती की है, इसको आपने कबूल करना है। ये सब संसार के लिए है। इतनी भी बात अगर इंसान सारी ज़िंदगी याद रखे, इसमें कोई अच्छी बात है तो ज़रूर याद रखना। अगर कोई नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है, तो उसको छोड़ देना, और जो समझ में आती है उसको ज़रूर धारण करना। क्योंकि मैंने जो ये बातें कही है, मैंने वेदों ग्रंथों में से, महापुरुषों की संगत में से, और अपने जीवन काल में लंबी उम्र में मैंने ये बातें सीखी हुई है, जो कि जैसे जैसे मेरे को ज़िंदगी के तजर्बे होते रहे, वैसे वैसे मैं सोच समझ कर ये बातें अपने मन के अंदर रखता हूँ, ताकि लोगों को पता लगे, अपने जीवन को सुधार सके। धन धन सतगुरु, धन धन प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको फिर दोबारा नमस्कार है। और इसको जो मेरी वीडियो है, इसको आगे आप ज़रूर लोगों को भेज दिया करो, ताकि और को भी कोई फ़ायदा हो जाए। धन धन हरिओम तत्सत।